नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पैर की एडी व पंजों में दर्द होने के 10 मुख्य कारण क्या रहते हैं। तो सबसे पहला कारण है हील के नीचे पेन या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग प्लांटर फेशियाइटिस। ये जो दर्द होता है वो अर्ली मॉर्निंग में होता है। अर्ली मॉर्निंग में जब आप पैर सीधा ज़मीन पर रखते हैं तब ये सबसे ज़्यादा पेन होता है। ये जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं या लंबे समय तक चलते हैं उनको होने के कारण ज़्यादा होते हैं। इसके ट्रीटमेंट दवाई वो फुटवेयर मॉडिफिकेशन से हो जाता है। दूसरी चीज़ विटामिन B12 और D3 की कमी। विटामिन D3 और B12 की कमी से बोन्स वीक हो जाते हैं और नसें हैं कमज़ोर हो जाती है। उसके कारण भी पैर के अंदर बर्निंग सेंसेशंस आना बहुत ही कॉमन रहता है। ये भी ब्लड टेस्ट से हमको पता चलता है और उसका ट्रीटमेंट मोस्टली मेडिसिन से रहता है। थर्ड कॉमन कॉज है डायबिटिक न्यूरोपैथी। कभी कभी ये जो नस की प्रॉब्लम हो डायबिटीज के कारण भी होती है। जब डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है तो पैर की नसें सूखना चालू हो जाती है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके अंदर पैर में झुनझुनाहट होता है, पैर में सूनापन लगता है, चलते चलते पैर की चप्पल पैर से निकल जाती है। इसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक फुटवेयर मॉडिफिकेशन से और डायबिटीज के स्ट्रिक्ट कंट्रोल से होता है। फोर्थ कॉज इज हाई यूरिक एसिड। शरीर में कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो सबसे पहले वो अंगूठे के जोड़ को अफेक्ट करता है, एडी के जोड़ को भी ये अफेक्ट करता है। ये तकलीफ के अंदर पैर की जो हड्डियाँ रहती है, जो जोड़ रहते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाता है। इसका डायग्नोसिस हम लोग हाई यूरिक एसिड के टेस्ट से हम लोग करते हैं और उसका ट्रीटमेंट मोस्टली मेडिसिन रहता है। फिफ्थ कॉज इज हाई आर्च फुट या फिर फ्लैट फुट। जब फुट का आपका आर्च रहता है वो ज़रूरत से ज़्यादा रहता है, इसको हम लोग हाई आर्च फुट बोलते हैं, या फिर कभी कभी वो पूरा फ्लैट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट फुट। इसके कारण भी पैर का जो अलाइनमेंट होता है वो चेंज होता है, उसके कारण फुट में पेन रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट मोस्टली फुटवेयर मॉडिफिकेशन से रहता है। सिक्स चीज़ जो है वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो हील का कभी कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावनाएं रहती है। ये फ्रैक्चर किसी इंजरी के कारण नहीं होता बट रिपीटेटिव स्ट्रेस के कारण होता है। तो जिसको ज़्यादा मार्च करना होता है या फिर डांस करना होता है या फिर एडी को ज़मीन के ऊपर लोड करने का काम रहता है, जैसे कि जंप करने का रहता है, तो ऐसे केस के अंदर पहले बोन के अंदर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के कारण छोटे छोटे फ्रैक्चर हो जाते हैं और वन डे ये फ्रैक्चर्स मिलके पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसका भी ट्रीटमेंट रेस्ट कैल्शियम की मेडिसिन से हो जाता है। सेवेंथ कॉज एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज रॉन्ग फुटवेयर। हार्ड सोल के शूज या फिर हाई आर्च शूज ऑल्सो कॉजेज लॉट ऑफ लेग पेन। एट्थ कॉज इज मॉर्टन्स न्यूरोमा। पैर की उंगलियों के नीचे कभी कभी एक गठान सी आपको फील होती है, जिसके टच करने से करंट जैसे सेंसेशन आपको पूरे फुट के अंदर फील होगा। इसको न्यूरोमा बोलते हैं, यानी कि नर्व की गांठ बोलते हैं। इसका डायग्नोसिस आपका MRI से होता है और इसका ट्रीटमेंट मोस्टली सर्जिकल रहता है। 9th और 10th कॉज हम लोग डिस्कस करते हैं, वो पीछे की भाग में रहता है। तो एडी के पीछे एक हड्डी रहती है, ये कभी कभी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग हेगलन डिफॉर्मिटी। और ये जो हेगलन डिफॉर्मिटी यानी कि हड्डी बढ़ जाती है, वो पीछे की तरफ एक नस आती है जिसको हम लोग टेंडो एक्यूलिस बोलते हैं। ये नस के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर देता है और ये प्रेशर के कारण कभी कभी ये जो नस रहती है पीछे की वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडो एक्यूलिस टेयर। तो ये 10 कारण है जिसके कारण फुट या फिर एडी के अंदर पेन रहता है। इसमें से आपको अगर लंबे समय से कुछ भी है तो आप इसको इग्नोर ना करें और नज़दीक के ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू।